पति के साथ संभोग करने में न सिर्फ शरीर को आनंद आता है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है इमोशनल जुड़ाव का। एक अच्छा संभोग करने से पति हो या पत्नी, दोनों के मन में असीम भरोसे और समर्पण की भावना जागती है, जो कि रिश्ते में मजबूती का कारण बनती है। यही कारण है कि कुछ भी हो जाए, हफ्ते में 2-3 बार कम से कम ये क्रिया करनी चाहिए। पेशे से मैं बेंगलोर के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जिनकोलॉजिस्ट हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये बात की खुशी थी कि नवविवाहित जोड़े और औरतों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने इस अस्पताल को ज्वाइन किया। पर मैं तब हैरान हो गई थी जब मैंने देखा मेरे पेशेंट कोई नवविवाहित लड़कियां नहीं थी, बल्कि 12 में पढ़ रही लड़कियां, 25 साल की अविवाहित लड़कियां थीं। एक लड़की मेरे पास आती है। ये मेरे अस्पताल का 3 महीना था। उसे ये समस्या थी कि संभोग करते समय उसे दर्द होता था। जब मैंने बोला आपके पति आए हैं, तो उसने बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने ज़्यादा निजी जीवन में इंटरफेयर नहीं किया और मेडिसिन लिख के उसे दे दी। फिर एक लड़की आई जिसका अपनी उम्र पर्ची में 27 साल लिखवाई थी। उसके पेट में कई दिनों से काफ़ी दर्द था। मैंने जांच की और पता की उसकी बच्चेदानी में सूजन है। मैंने बोला तुम्हारी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, फिर कैसे? उसने मासूमियत में बोला कि पता नहीं कैसे। पर एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था कि ये कैसे हुआ है। मैंने तुरंत उससे पूछा कि तुम आईपीएल जैसी दवाई का सेवन करती हो? उसने बोला हाँ, 1-2 बार किया है। फिर मैंने और जोर से पूछा सिर्फ 1-2 बार, सही बताओ, नहीं तो दवा फ़ायदा नहीं करेगी। फिर वो बोली कि जब भी वो संबंध बनाती थी तो दूसरे दिन एक आईपीएल लेती थी और उससे लगभग हफ्ते में 2 आईपीएल ली है और ये पिछले 1 साल में करते हुए आ रही है। उसने जब ये कहा तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने कहा अपने पति को बुलाओ, उन्हें बताती हूँ कि कैसे दवा देनी है। वो चुप थी, फिर बोलती है शादी नहीं हुई है। मैंने कहा जब शादी ही नहीं की हो तो किसके साथ सेक्स की हो? तो बताई बॉयफ्रेंड के साथ। मैंने कहा फ़ोन करो और उसे बुलाओ। पहले काफ़ी मना किया उसने, लेकिन जोर डालने पर वो आया। डर के मारे थर थर काँप रहा था। पहले तो मैंने उसे रिलैक्स किया, फिर कहा तुम तो काफ़ी कम उम्र के हो। उसने बोला अभी मैं 12वीं में पढ़ता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड साथ में ही है। मुझे फिर गुस्सा आया क्योंकि उसने अपनी उम्र 27 साल बताई थी और इसी के आधार पर दवा का डोज और पावर निर्धारित होता है। फिर उससे मैंने बहुत कठोर शब्दों में पूछा तुम्हारी असली उम्र कितनी है? तो वो बोली 17 साल। अब सोचिए, जो लड़की मात्र 17 साल की उम्र में आईपीएल जैसी जहर खा रही है, क्या वो जिंदगी में कभी माँ बन पाएगी? मैंने कहा कि तुम अपना माँ का नंबर दो, तो उसने मना किया। फिर मैंने कहा पता तो चल गया है कि तुम किस स्कूल की हो। स्कूल से नंबर निकाल के तुम्हारी माँ को फ़ोन कर दूंगी, नहीं तो उन्हें बुलाओ। इतना सुनने के बाद वो रोने लगी और बोली माँ को मत बताना। फिर काफ़ी देर बात करने और उसकी काउंसलिंग करने के बाद मैंने उसे सच किया कि वो मुझसे खुल के बात कर सके। मैंने सबसे पहले पूछा कि ये बताओ तुम्हें आईपीएल जैसी दवा किसने खाने को कहा? उसने कहा टीवी पर विज्ञापन देखी थी तो मेडिकल शॉप से ले लिया करती थी। फिर मैं बोली कि तुम निरोध का इस्तेमाल भी कर सकती थी, फिर दवा क्यों ली? उसका जवाब था कि निरोध का इस्तेमाल करती थी, फिर भी मन में डर रहता था कि प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। फिर मैंने बोला जब मन में डर था तो अभी पढ़ाई की उम्र में ये सब क्यों करने गई? वो बोली वेब सीरीज और इंटरनेट पर ऐसी वीडियो देखने के बाद मन करता था करने का। फिर कुछ सहेलियों ने भी किया और उन्होंने बताया
कि कैसा लगता है, इसलिए इसे जानने के लिए कर लिया। मैंने बोला स्कूल के बाद घर, घर से स्कूल तो कहाँ और कैसे करती थी। उसका जवाब था जब दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती थी तो 1 घंटा पार्टी होती, उसके बाद सब अपने अपने वालों के साथ होटल में चले जाते थे। फिर मैंने बोला कि क्या तुम्हारी माँ को इस बात की फिक्र नहीं होती। उसने बोला मम्मी फ़ोन पर व्यस्त रहती थी, इतना ध्यान नहीं देती। मैंने सोचा किसको दोष दिया जाए, टीवी विज्ञापन वाले जो खुले तौर पर बिना किसी जानकारी की जहर वाली गोली बेच रहे हैं, या फिर गंदे फिल्म, रील और वेब सीरीज बनाने वाले जिन्हें देख के बच्चे भी इस ओर आकर्षित होते हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें सेक्स शिक्षा सही से दी नहीं जाती, या वो होटल जो नाबालिगों को भी अपने यहाँ एंट्री देती है, या फिर वो मॉडर्न माँ जिसे फ़ोन के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। किसी एक को रोकना आसान है लेकिन इन जंजाल को नहीं। 12वीं में पढ़ने वाली उस बच्ची का 1 साल इलाज किया गया, ठीक ना होने पर उसके बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया गया जिससे उसकी जान बच सके। इसके पीछे कारण इंजेक्शन बताया। अब वो बच्ची ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बहन बेटियों और भाइयों तक पहुँच सकें और वे देख सकें जो इस तरह का काम कर रहे हैं और हमारा समाज सुरक्षित रह सकें। पढ़ने वाला हर शख्स इसे शेयर करें हर जगह, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता कि हमारी बहन और बेटियां अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। ना हम खुलकर उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं, पर आपके इस शेयर से बहुत उम्मीद है कि ये बात उन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये बातें तो सही हैं। क्या आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।